हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.6 का 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे बोर्ड में हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में लेंदी है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन इजी के साथ साथ आपको ध्यान देना होगा कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए। अगर मिस्टेक होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है। x इक्वल टू साइन क्यूब टी, रूट में है कॉस 2t, और y इक्वल टू कॉस क्यूब टी और रूट में कॉस 2t। ये दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू साइन क्यूब टी बट्टे में रूट कॉस 2t, यही दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन डी टी इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखिए, ये बट्टे के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कॉस 2t, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और बाकी यहाँ पर ये जो भी था इसको यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2t, ये हो गया। अब यहाँ पर जो ऊपर है उसका हम अवकलन करेंगे, मतलब कि साइन क्यूब टी का अवकलन करेंगे। माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए, साइन क्यूब टी का अवकलन कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको हम रोक लेंगे। ये हो गया। अब जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे। एक मिनट, कॉस 2t। इतना आपको समझ में आया। इसमें हम क्या किए हैं, केवल यहाँ पर देखिए ये यम एन के रूप में दिया गया है। तो जैसे इसका हम अवकलन करते हैं उसी टाइप से इसका हम अवकलन कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब नीचे यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन डी टी। एक तरह से आप लोग देखते जाइएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे लिखा है तो इसको लिखा रहने देते हैं, cos 2t। अब यहाँ पर देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 साइन स्क्वायर टी, यही मिलेगा। अब साइन टी का करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस टी। ये हो गया। माइनस है तो माइनस, साइन क्यूब टी है तो इसको लिख लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक प्रकार से हम देखें तो रूट एक्स दिया गया है तो 1/2 रूट एक्स, इसका अवकलन यही होता है। इसका अवकलन करने के बाद ये आया है, बराबर नहीं है, अवकलन करने के बाद ये आया है। तो यहाँ पर रूट, यहाँ पर यक्स था तो यहाँ पर भी यक्स है। कुल मिलाकर जो भी लिखा है इसको हम इसी रूप में लिख देते हैं। तो इंटू 1/2 रूट कॉस 2t, ये हो गया। अब यहाँ पर cos 2t, यहाँ पर ये जो दिए गए इसका अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 2t, ये हो गया। अब 2t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। इतना समझ में आया। बट्टे में लिखेंगे, क्या है बट्टे में, ये है। देखिए यहाँ से रूट ये हट जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2t, ये हो गया। इतना समझ में आया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, cos 2t, ये हो गया।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा स्टेप को आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको इधर गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2t, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देते हैं, साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, प्लस, और यहाँ पर ये क्या बचा है, ये है। देखिए साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या यही होता है? आप कहेंगे हाँ यही फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 साइन टी कॉस टी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इधर इसका एलसीएम लिए थे और यहाँ पर ये बट्टे में जो था ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ये कॉस 2t और यहाँ पर ये क्या है, कॉस 2t, ये रूट में ये ऐसे है। यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास ये इतना आया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये समझिए। देखिए साइन क्यूब है और यहाँ पर साइन टी, मतलब कि पावर 4 है, इसमें क्या है, पावर 2 है। तो क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं? तो आप कहेंगे कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर कॉस टी भी है, यहाँ पर कॉस टी है, मतलब कि साइन स्क्वायर टी कॉस टी, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये इतने को तो कॉमन ले लिए, अब यहाँ पर ये बचेगा 3 कॉस 2t, ये हो गया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो गया है, तो बचेगा क्या, एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब कि साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 को भी यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या यहाँ पर बचेगा, इतना ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस टी भी कॉमन हो चुका है और यहाँ पर साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पर 2 बचेगा और साइन स्क्वायर टी बट्टे में जो है उसको लिख देते हैं रूट कॉस 2t, और यहाँ पर कॉस 2t, ये हो गया। इतना यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान यहाँ पर ये इतना आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये जो है। तो चलिए यहीं पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस, ये यहाँ पर देखिए इतना यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसके पहले सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, जैसे उसको सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो कॉस 2t कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी डी अपॉन डी टी, रूट में जो है उसको लिख लेते हैं बट्टे में होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस 2t, अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर टी
और उसके बाद कॉस टी करेंगे तो माइनस साइन टी, ये हो जाएगा। ये तो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस है तो माइनस कॉस क्यूब टी, और यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2, रूट में जो भी लिखा है उसका हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर रूट वाले तो अवकलन हम कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसके अंदर है इसका भी तो हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, ये हो गया। 2t का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बट्टे में जो है उसको लिख देते हैं, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, cos 2t। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dt इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर इसको सबको हम नोट कर लेते हैं, -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और यहाँ पर देखिए 2 से ये कैंसिल, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा तो लिखेंगे cos 2t। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस है, माइनस मतलब कि प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो भी दिया गया इसको नोट कर लेते हैं, cos क्यूब टी और उसके बाद साइन 2t, ये हो गया। बट्टे में यहाँ पर इसको नोट करेंगे और इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2t और यहाँ पर ये जो दिया गया है रूट में cos 2t, ये इतना समझ में आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इतना यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम इरेज करते हैं ताकि यहाँ पर इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं है, मेन पॉइंट यहाँ पर इसको लिख दिए हैं, लेकिन सॉल्व करते टाइम आपको इसको नोट करना है। तो यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इरेज कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसके आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dt इक्वल टू, यहाँ पर क्या है -3 cos स्क्वायर टी, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी। अब ये यहाँ पर देखिए साइन 2t का यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन टी cos टी, ये हो गया। बट्टे में जो भी लिखा है उसको लिख देते हैं, cos 2t रूट में cos 2t, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dy/dt। एक तरफ से आप लोग समझते चलिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर साइन टी एक बार है और यहाँ पर भी साइन टी एक बार है, कॉमन ले लीजिए, ये हो गया। कॉस स्क्वायर टी यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, मतलब कम से कम कितनी बार है, दोनों में 2 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये देखिए साइन टी और ये कॉमन हो गया तो -3 cos 2t, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कॉमन, ये कॉमन हुआ है इसमें से ये, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर टी, ये इतना बचेगा। बट्टे में जो है इसको लिख लेते हैं cos 2t रूट में cos 2t, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर dy/dt का मान आ चुका है और dx/dt का भी मान आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, यहाँ से हम भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dt बटे में dx/dt इक्वल टू, यहाँ पर देखिए
इसको हम पहले नोट करेंगे क्योंकि इसको हम पहले लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन टी कॉस स्क्वायर टी, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बट्टे में यहाँ पर कॉस 2t और यहाँ पर रूट में कॉस 2t। अब देखिए मेन बट्टा लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसको लिख लेते हैं 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बट्टे में यहाँ पर रूट कॉस 2t और यहाँ पर ये कॉस 2t। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किए, केवल दोनों को नोट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम सेम है तो यहाँ पर ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये इतना कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसके बट्टे में ये है, इसको देखिए आप, साइन टी से ये जाएगा कैंसिल, एक से यहाँ पर ये चला जाएगा। इतना समझ में आया? अब नीचे यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस टी बट्टे में यहाँ पर क्या बचेगा साइन टी, क्योंकि एक ही तो कैंसिल हुआ है ना तो ये तो बचेगा ही। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है इसको नोट कर लेते हैं, -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बट्टे में क्या है ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप आगे ही लिख देते हैं यहाँ पर साइड में। तो देखिए कॉस टी साइन टी है तो इसको नोट कर लेते हैं बट्टे में साइन टी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस 2t का फार्मूला होता है, मतलब कि यहाँ पर हम आपको बताए थे, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहीं पर लिख देते हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हम आपको बताए थे इसके पहले भी, तो इसमें से हम इस वाले फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर टी -1 ये हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, ये हो गया इतना, और बट्टे में यहाँ पर देखिए साइन और यहाँ पर लिखेंगे 3, इसमें देखिए साइन है तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। देखिए साइन है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन कैंसिल हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर ये जो कॉस है तो यहाँ पर कॉस का फार्मूला अप्लाई किए हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ पर हम क्या करें, वीडियो को आप लोगों को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कॉस टी बट्टे में साइन टी और यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 दूना 6 -6 कॉस स्क्वायर टी ये हो गया, और इसको इधर हम गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। इतना समझा है? उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी ये इतना हो गया। बट्टे में यहाँ पर देखिए 3 को इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इधर गुणा करेंगे 3 दूने कितना हो जाएगा 6, तो -6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी।
ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इजक्वल टू कॉस टी बटे में साइन टी। और यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6 और ये 2 4 मतलब कि माइनस 4 साइन स्क्वायर टी और प्लस 3। इतना ही आएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स इजक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कॉस, क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब टी प्लस 3, माइनस है तो माइनस लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर इधर इसको गुणा करेंगे तो माइनस 4 साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर इधर ये गुणा हो जाएगा तो प्लस 3 साइन टी। इतना ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। क्या ये इस रूप में यहाँ पर आपको दिख रहा है? यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको इस रूप में, 1 मिनट इधर इसको गुणा नहीं किए हैं ना, गुणा कर दीजिए। ये हो गया 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। cos 3 इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। और एक फार्मूला और है, यहाँ पर क्या है 4 cos 3 इक्वल टू 4 साइन क्यूब है माइनस 3 साइन है। एक मिनट, थोड़ा इस फार्मूले में डाउट है, बाकी ये फार्मूला सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस यहाँ पर लगा है इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा कि यहाँ का माइनस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये जो प्लस है यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फार्मूला आपका बन जाएगा साइन 3a इक्वल टू 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। साइन 3 इक्वल टू 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस है तो माइनस 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी के इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 3t बटे में, यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा आपका, इसमें भी माइनस हटा देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा फार्मूला चेक करना होगा। देखिए साइन 3a का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पर 3 साइन ए है और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा ये समझिए, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसमें 4 तो यहाँ पर इसको हम इसी टाइप से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ठीक है ना। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, केवल अंदर यहाँ पर गुणा कर दिए और उसी रूप में इसको हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला किसका है, इसका है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 3t, ये हो गया। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है 3t, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को यहीं पर स्किप करना होगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर माइनस कॉट 3t, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला मेन है, इसको आपको याद कर लेना है। साइन 3a इक्वल टू क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस 3a इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला सही है।
इन दोनों को आपको नोट कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो इसके पहले वाला आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है। मतलब कि इसमें सॉल्व करने का प्रोसेस जो है इसमें आपका मतलब ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होगा। ये क्वेश्चन आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसमें थोड़ा क्या था, लॉन्ग प्रोसेस था क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो भी दिया गया इसको हम नोट कर लेते हैं। ए cos t प्लस log tan t/2 ये दिया गया है। यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा dx/dt इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, यहाँ पर cos t प्लस log tan t/2 dx/dt इक्वल टू ए cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी। अच्छा, माइनस साइन टी हो गया, प्लस है तो प्लस लिखिए। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। जो भी लिखा है उसको हम नोट कर लेते हैं। ये हो गया। tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब एक्स के रूप में जो भी लिखा है उसको हम नोट करेंगे। नोट। और यहाँ पर t/2 है, मतलब कि यहाँ पर 1/2 इसका अवकलन हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे dx/dt इक्वल टू ए माइनस साइन टी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान देना, प्लस 1/2 है। अब देखिए tan एक्स, मतलब ये जो लिखा है इसको हम साइन एक्स बटे में कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बट्टे के रूप में लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन t/2 आएगा, और ऊपर चला जाएगा यहाँ पर कॉस t/2 ये जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर t/2 लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे कर दीजिए ताकि अच्छे समझ में आए। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ये यहाँ पर आएगा तो कॉस स्क्वायर t/2। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ। अब उसके आगे यहाँ पर लिखेंगे dx/dt। आपको अच्छे से यहाँ पर समझते चलना है, एक एक स्टेप को ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन टी प्लस, देखिए ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर बचा क्या है, बट्टे में साइन t/2 कॉस t/2। इसको हम आपको कई बार बता चुके हैं, क्या आपको याद है या भूल गए हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं भी याद है तो थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। तो देखिए साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही होता है। इसमें आपको ये समझना है कि यहाँ पर 2x था तो इसका हाफ यहाँ पर लिखे हैं। अगर यहीं पर अगर साइन एक्स होता तो इसका भी हाफ यहाँ पर लिखते, मतलब कि एंगल को हाफ कर कर लिखते हैं। एक मिनट, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या यहाँ पर जो ये लिखा है क्या इस रूप में ये आपको दिख रहा है, आप कहेंगे सेम दिख रहा है। जब ये इस केवल यहाँ पर टी है यहाँ पर एक्स है उसको आप मत देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये इस रूप में है और ये भी इस रूप में लिखा है तो इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं dx/dt इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलिए साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। dx/dt इक्वल टू, यहाँ पर a है तो ये लिखा रहने देते हैं,
देखिए एलसीएम लेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बट्टे में साइन टी, ये इतना आएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है, देखिए साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ये किस रूप में दिया गया है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस के रूप में ये दिया गया है, मतलब कि कुल मिलाकर ये इस रूप में यहाँ पर लिखा है। तो ए कॉस स्क्वायर टी बट्टे में साइन टी, ये आपका समीकरण 1 बन गया। इसको इरेज कर देते हैं। अब y वाले को हम यहाँ पर नोट करेंगे, तो y वाले को यहाँ पर नोट करेंगे तो लिखेंगे y इक्वल टू ए साइन टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी बट्टे में डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए कॉस टी बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है तो लिखेंगे ए कॉस स्क्वायर टी इंटू यहाँ पर ये साइन टी, मतलब ऊपर आ जाएगा, ये इतना आया। तो यहाँ से ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो बचा क्या, साइन है और यहाँ पर ये कॉस है। कुल मिलाकर यहाँ पर साइन टी बटे में कॉस टी इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर टेन टी। यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितने इजी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है कि x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार इसको नोट कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू सेक थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर y वाले को नोट कर लेते हैं, इसमें भी अवकलन करने पर अब यहाँ पर देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया समीकरण, ये आपका 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू यहाँ पर ये इतना आया था और यहाँ पर ये इतना, मतलब कि बी सेक स्क्वायर थीटा बट्टे में यहाँ पर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही आया था। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर डायरेक्ट लिखें क्योंकि डी थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से एक ये कैंसिल, तो बी सेक थीटा बट्टे में ए टेन थीटा इक्वल टू बी सेक थीटा को बट्टे में लिखेंगे तो ये यहाँ पर कॉस थीटा इंटू ए है तो ये लिखा रहा है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यहाँ पर वन लिख दीजिए। ऐसे हम लिख सकते हैं, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए साइन थीटा। तो यहाँ पर चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या फिर बी अपॉन ए साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बी अपॉन ए कोसेक थीटा यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ए को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे कॉस थीटा, ये आपका कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक बार थीटा को रोक लेते हैं, साइन थीटा का अवकलन करेंगे प्लस साइन थीटा का रोकेंगे और यहाँ पर थीटा का अवकलन कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा, प्लस है तो प्लस थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको लिख लीजिए। कैसे यहाँ पर इसको लिख लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर इतना ही आएगा, एक मिनट, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, हाँ सही है। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 बन जाएगा आपका, समझ में। अब यहाँ पर दूसरे को नोट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ पर a है कि b है, एक मिनट, a ही दिया गया है, तो यहाँ पर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए है तो ये लिखा रहने देते हैं साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पर देखिए थीटा को हम रोकेंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर हम कॉस थीटा का अवकलन करेंगे प्लस कॉस थीटा को रोकेंगे और थीटा का अवकलन करेंगे कुछ इस टाइप से। यहाँ पर इसको हम साइड में लिख लेते हैं डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए है तो ए लिखा रहने देते हैं, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस पहले से है और माइनस एक जो आया है उससे ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा साइन थीटा।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर ये कॉस थीटा है, सामने ये प्लस ये माइनस कैंसिल, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। ये क्या है, समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर जब हम इसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा बटे में डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी थीटा ये दिया गया है ए थीटा साइन थीटा बटे में यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा कहाँ पर था, ये ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। अच्छा, जो सेम है उसको हम कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर मिला क्या हमें, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता क्या है, टेन थीटा। कुल मिलाकर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है, टेन थीटा। क्या है, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, तो चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अगर हम कहें कि आंसर आपको दे दिया गया है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि x इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नोट कर लिए हैं क्वेश्चन को, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है तो दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, मतलब कि ये हमें यहाँ पर लाना है। कुल मिलाकर जो अभी तक हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करते थे उसमें हमें आंसर नहीं ज्ञात होता था सही है या नहीं, लेकिन इसमें कह रहा है दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स आ रहा है या नहीं। अगर आपका आंसर सही होगा तो यहाँ पर ये इतना ज़रूर आएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर हमें आंसर दे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सही नोट किया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू रूट में ए साइन इनवर्स टी, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि रूट में है तो इसका हम अवकलन कैसे करते हैं, 1/2 रूट एक्स से लिखते हैं ना, तो जो भी लिखा है उसको लिख लीजिए साइन इनवर्स टी, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ए की पावर में यक्स दिया गया है, अब यहाँ पर यक्स इसका करेंगे, मतलब ये जो ए की पावर में यक्स, ए की पावर यक्स का अवकलन ए की पावर यक्स लॉग ए, यही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए की पावर यक्स है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया उसको हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स टी, ये इतना हो गया लॉग ए, ठीक है, ये इतना भी लिख लिया इसको। अब उसके बाद यहाँ पर हम किसका अवकलन करेंगे, साइन इनवर्स टी का अवकलन करेंगे। साइन इनवर्स टी का अवकलन क्या होता है, 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि टी है तो यहाँ पर टी का स्क्वायर कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना आया है। तो अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी अगर इस टाइप से लिखा है, जैसे मान लेते हैं यक्स लिखा है और बट्टे में यहाँ पर लिखा गया है रूट यक्स, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास रूट यक्स आता है। तो रूट यक्स कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर ये इस रूप में लिखा है तो इसको हम रूट यक्स इंटू रूट यक्स लिख सकते हैं, बट्टे में क्या है रूट यक्स, इससे ये कैंसिल, तो एक रूट यक्स बचता है। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आया। इसको बताने का रीज़न यहाँ पर ये था
कि हमें इसको सॉल्व करना है, ये जो दो हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 रूट में जो है उसको लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये रूट में है, ऊपर यहाँ पर रूट में नहीं है, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट ए साइन इनवर्स टी और यहाँ पर लिखेंगे लॉग ए, ये हो गया। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद दूसरा नोट करते हैं, तो y इक्वल टू रूट ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, ये दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dt इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। कुल मिलाकर जैसे इसके पहले सॉल्व किए उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले रूट को उठाएंगे तो 1/2 रूट में ए कॉस इनवर्स टी, ये हो गया। अब ए की पावर यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ए की पावर में यक्स, मतलब जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे और यहाँ पर लॉग ए, ये इतना आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स टी का यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1/, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं -1/रूट कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, -1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, dy/dt, यहाँ तक आपको दिख रहा है dy/dt। एक मिनट चलते हैं उधर ही लिख देते हैं, नहीं तो हो सकता है ना दिखे। इस साइड लिखेंगे तो क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आया है तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dt इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ए, और उसके बाद इसमें देखिए ये जो दिया गया है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये देखिए ये रूट में है, ये नहीं है तो ऊपर रूट का ही बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, यही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर और क्या बच रहा है, ये बच रहा है इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये इतना, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy/dt बटे में dx/dt इक्वल टू, अब dy/dt को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे log a माइनस में बट्टे में 2, उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा है a cos इनवर्स t और बट्टे में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये, और इसके बट्टे में मतलब dx/dt को लिखेंगे। तो dx/dt यहाँ पर हमारा ये दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए, उसके बाद यहाँ पर रूट में ए साइन इनवर्स टी। कुल मिलाकर इतना इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, लॉग ए से ये कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास dy/dx इक्वल टू माइनस ए कॉस इनवर्स टी बटे में यहाँ पर ये बच रहा है
तो लिखेंगे ए साइन इनवर्स टी, इतना बचेगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आना चाहिए, माइनस वाई अपॉन एक्स आना चाहिए। तो इजक्वल टू माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अच्छा ये किसके बराबर था आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो दिया गया है ये y के बराबर है, तो y लिख दीजिए। और ये जो दिया गया था ये x के बराबर है। क्या वही क्वेश्चन में जो कह रहा था वो आ गया है? तो आप कहेंगे आ रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो प्रूफ हो चुका है। तो इसी टाइप से आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। 5.6 में 11 नंबर तक ही क्वेश्चन थे, तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।